हेलो गाइस, मैं चंद्रगोपाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पाठशाला पिथौरागढ़ में। तो दोस्तों, आज बात करेंगे यहाँ पे मुगल वंश। और मुगल वंश के बारे में मैंने कल आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें क्लियर करवा दी थी और साथ में मैंने हुमायूं के बारे में आपको बताया था। अब हुमायूं के बाद आज पढ़ेंगे हम अकबर। आज अकबर पढ़ेंगे दोस्तों, और अकबर के बारे में मैं आपको पूरी डिटेल वाइज क्लियर कराऊंगा। लेकिन इसके लिए आपको दो पार्ट पढ़ने पड़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में आज क्लियर कराऊंगा, इसका जो सेकंड पार्ट होगा उसमें लगभग अकबर के जितने भी यहाँ पे अच्छे कार्य हैं उनके बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगा, जो हमारे एग्जामों में पूछे जाते हैं दोस्तों। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, अकबर का जन्म, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अकबर का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 15 अक्टूबर 1542 को। ध्यान दीजिएगा, 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ था। और इनके पिताजी का नाम हुमायूं था दोस्तों, और इनकी माता का नाम क्या था? हमीदा बेगम बानो। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया था हुमायूं जब अमरकोट चला गया था अपनी जान बचाकर, तो वहां पे इन्होंने प्रेम विवाह किया था। किसके साथ? हमीदा बेगम बानो के साथ। उसके बाद यहां से इनको एक पुत्र पैदा होता है, और पुत्र का नाम क्या होता है? अकबर, जिसका जन्म 15 अक्टूबर 1542 को होता है दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, कहा जाता है कि अकबर ने अपनी जो इनकी जो बचपन थी दोस्तों, यानी कि बचपना था इनका, ये बहुत ही कष्टदायक रहा। क्योंकि उस समय इनके जो पिताजी थे वो एक घुमक्कड़ों की जिंदगी बिता रहे थे दोस्तों। तो इन्होंने बहुत ज्यादा संघर्ष किया दोस्तों। कहते हैं कि गरीब का बच्चा या जो गरीब कंडीशन से जो आगे बढ़ता है दोस्तों, वो आगे जाके बहुत ज्यादा सफल रहता है। तो यही कारण इनका भी रहा है दोस्तों कि 15 अक्टूबर 1542 में जब इनका जन्म हो जाता है, और 1556 में ये क्या करते हैं? पानीपत के दूसरे युद्ध को लड़ते हैं, और दूसरे युद्ध में ये क्या हो जाते हैं? जीत जाते हैं दोस्तों। मात्र 14 साल की उम्र में इन्होंने पानीपत का युद्ध लड़ा था, और पानीपत के दूसरे युद्ध में इन्होंने जीत हासिल की थी दोस्तों। तो ये कहने वाली बात ये है ना दोस्तों कि मेन बात ये आती है कि इतने कम उम्र में इतना बड़ा युद्ध और उसको जीतना, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। क्योंकि इसको अगर हम देखा जाए यहाँ पे, तो 14 साल कुछ भी नहीं होता दोस्तों। अब ये पानीपत के जब दूसरी युद्ध जीतता है, उसके बाद जब ये गद्दी पर बैठता है, तो कहा जाता है कि पूरे मुगल वंश का या पूरे मुस्लिम शासकों का सबसे दिमागदार और सबसे एक स्वच्छ जो शासक माना जाता है दोस्तों, वो अकबर को माना जाता है। अकबर क्यों स्वच्छ कहा जाता है दोस्तों, मैं इसके बारे में फिर डिस्कस करूंगा। क्योंकि ये हिंदू और मुस्लिम और जितने भी यहाँ पे धर्म होते हैं हमारे, ये सभी धर्मों को एक समान मानता था। इन्होंने कभी मुस्लिम धर्म या हिंदू धर्म को ऊंच नीच नहीं माना दोस्तों। सबको समान रूप से लेकर चलते थे, और समान रूप से ये क्या करते थे? कार्य करते थे दोस्तों। तो इसलिए इनका कार्यकाल 1556 से, यानी कि पहली बार जब गद्दी पर बैठेंगे 1556 से लगभग 1605 तक इनका कार्य बहुत अच्छा माना जाता है। और 1605 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है दोस्तों। तो ये एक सोचने लायक बात है कि 1605 में इनकी मृत्यु हो जाती है, और 1556 में जब ये गद्दी पर बैठते हैं, तो यहां से इनकी शासन व्यवस्था बहुत अच्छी रूप से चलती है। क्योंकि इनके उसमें इनका जो काम करने का तरीका था दोस्तों, ये क्या रहता था कि ये अपने सलाह को, यानी कि इनका जो भी हुक्म रहता था, वो हुक्म को सभी के साथ शेयर करते थे। जो इनके 9 रत्न रहते थे दोस्तों, उन 9 रत्नों में एक बीरबल भी था। उन 9 रत्नों से ये अपनी सलाह मशवरा करते थे, और कोई भी फैसला लेना हो तो ये पहले अपने राज्य व्यवस्था में जो भी इनके सेनापति होते थे उनसे पूछते थे दोस्तों। तो ये कंडीशन रही इनके कार्य का, मतलब इनके काम होने का सबसे बेस्ट कार्य बताया जाता है कि सबसे बढ़िया इनका राज व्यवस्था बढ़िया चला। उसके बाद इन्होंने 1562 में एक काम बहुत अच्छा किया, सती प्रथा को समाप्त किया। सती प्रथा समझते हो ना दोस्तों? सती प्रथा मतलब पति के साथ पत्नी को भी क्या किया जाएगा? शमशान ले जाया जाएगा, और उनको उनके साथ क्या किया जाएगा? बलि दिया जाएगा, यानी कि उनको जलाया जाएगा। यानी कि अगर पति मरता है किसी कारण से, तो उनके साथ पत्नी को भी जलाने की क्या थी? यहाँ पे व्यवस्था थी दोस्तों, जिसको हम सती प्रथा कहते हैं। तो सती प्रथा को समाप्त करने का जो पहला मुख्य रीजन जाता है किसको? अकबर को जाता है दोस्तों। कब? 1562 में। उसके बाद इन्होंने यात्रा कर, यह भी बहुत बार पूछा जाता है कि यात्रा कर किस शासक के द्वारा समाप्त किया गया? तो यात्रा कर भी अकबर के द्वारा ही क्या किया गया था दोस्तों? समाप्त किया गया था। उसके बाद इनका एक बहुत महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है 1576 हल्दी घाटी का युद्ध।
ये बहुत बार पूछा गया है, हल्दी घाटी का युद्ध। तो हल्दी घाटी का युद्ध भी किसके साथ समाप्त किया गया था, किसके साथ युद्ध हुआ था, ये अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। और महाराणा प्रताप को इन्होंने हराया था और 1576 में यह हल्दी घाटी का युद्ध भी क्या हो चुके थे, जीत चुके थे दोस्तों। तो यहां से मैंने आपको कहा इनके मैं 2 पार्ट बनाऊंगा, क्योंकि बहुत अच्छी इनकी एक कार्यकाल है दोस्तों, और इनके कई सारे अच्छे काम भी है, तो इसके बारे में मैं डिस्कस करके आपको यहाँ पे अच्छी रूप से बताऊंगा। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को क्या करना है, पहले आप इतना समझ जाएगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा चले जाएगा दोस्तों, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है ताकि आप इनके रीजन को अच्छी तरह से पढ़ सको। उसके बाद इन्होंने 1564 में जजिया कर को समाप्त किया। 1562 में मैंने आपको कहा दास प्रथा समाप्त किया। उसके बाद 1563 में इन्होंने क्या किया, तीर्थ यात्रा कर क्या किया, समाप्त किया। 1563 में तीर्थ यात्रा, 1562 में दास प्रथा, 1563 में तीर्थ यात्रा और 1564 में जजिया कर। ये 3 जो इनके मुख्य कार्य रहे हैं, ये आप लोगों से पूछे जाते हैं दोस्तों, तो इसको आप याद कीजिएगा। उसके बाद फिर जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको, वो कंटिन्यू रूप से क्लियर करते हुए लेके चलूंगा। तो आगे वीडियो देखिएगा जल्दी से हमारा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको वीडियो टाइम टू टाइम आपको मिल सके और आप हर वीडियो से क्या रह सको, अपडेट रह सको। तो ये चीजें मैंने सारी आपको बता दी हैं, और अगर आपको इसमें भी कहीं कंफ्यूजन रहता है दोस्तों, तो आप लोगों से मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कहां पे हमसे दिक्कतें हो रही है या कहां पे हमसे गलतियां हो रही है, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पर्टिकुलर अच्छी रूप से समझा सके। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।